हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, आपका मेरे चैनल लव टैरो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कैसे छोड़ेगी, कब छोड़ेगी या क्या करेगी। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर। बहुत सारी वीडियोस आपने देख रखी हैं, है ना, लेकिन फिर भी मन में सवाल है कि आखिर थर्ड पार्टी क्या करेगी, है ना। तो इस वीडियो में आज हम यही देख रहे हैं कि अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और थर्ड पार्टी कैसी इंसान है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन की इस समय हालत कैसी है और क्या आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पाइल रीडिंग होगी गाइज, तो आपको पाइल चूज़ करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। और साथ ही में अगर ये वीडियो रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अभी इतना कहूँगी कि अभी तो आप ये पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल चूज़ करते टाइम आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है इन दोनों में से आपको वो पाइल चूज़ करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पाइल चूज़ करने में दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, तो सही पाइल कई बार नहीं चूज़ होता है, तो आप फिर वो दूसरा पाइल नंबर 2 अपने लिए देख सकते हैं अगर आपको कम चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसमें, तो ठीक है गाइज। तो जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप रख लीजिए और जो आपके काम की नहीं है तो वो आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो अभी ये जल्दी से आप पाइल चूज़ कर लीजिए इन दोनों में से, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं एंजल कार्ड्स निकालूंगी। वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है। हमारा तो यही फोकस है कि थर्ड पार्टी आखिर क्या स्टेप लेने वाली है। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Four of Cups, Knight of Wands, Ten of Pentacles, Five of Wands, okay, Seven of Swords, Three of Wands, okay, Ace of Cups, Queen of Swords, King of Swords, Seven of Wands, Seven of Pentacles। ओके गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर साइंस देख लेते हैं। मैं साइन बता देती हूँ आपको क्या क्या साइन यहाँ पर हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो अर्थ साइन है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है।
एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज और सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। तो सारे ही साइंस हैं, थोड़े कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये हमारी वीडियो जो है हमें इसमें देखना है, इस वीडियो में इन कार्ड्स तो हमने निकाल लिए हैं, लेकिन इन कार्ड्स में हमें देखना है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, है ना। और वो थर्ड पार्टी जो है क्या स्टेप लेने वाली है। ठीक है ना, यही तो देख रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी आपको थर्ड पार्टी कैसे इंसान है ना। कार्ड्स देखकर बहुत कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि थर्ड पार्टी जो है, मैं बताती हूँ, बहुत ही चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग से काम करती है थर्ड पार्टी, है ना। ये देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से काम लेती है। प्यार व्यार तो कुछ नहीं है उसके मन में, उसके मन में है लालच, फ़ायदा, कैसे अपना फ़ायदा हो जाए, कैसे किसी भी तरीके से, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकती है थर्ड पार्टी। ये ऐसी है, ऐसी इंसान है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब दिमाग से सोचती है, दिमाग से गेम खेलती है ये थर्ड पार्टी जो है। और ऐसा ही उसने आपके साथ किया, आपके पर्सन के साथ किया, आपके साथ उसने गेम खेला, आपके पर्सन के साथ उसने गेम खेला और उसने जो है आपके पर्सन को कब्जे में ले लिया, है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मेल हो फीमेल हो थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी जो है बहुत चालाक है और इमोशंस नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ही ना दिमाग से काम करती है, जैसे दिल से काम लेने वाली नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप यहाँ पर देखो, दिल से काम लेने वाली नहीं है, बहुत दिमाग से खेलती है और दूर की सोचती है, अभी फ़िलहाल की नहीं, वो दूर का फ़ायदा देखती है। देखो देख रहे हो, ये जो एंजल बता रहे हैं, एंजल भी यही बता रहे हैं एंजल कार्ड में, ये वो है इंस्ट्रूमेंट जिससे स्टार्स देखते हैं दूर आसमान में, है ना। तो ऐसा ही थर्ड पार्टी करती है, दूर की चीज़ें देखती है, वो दूर का फ़ायदा देखती है थर्ड पार्टी, है ना। तो है तो भाई लालची, लालची ही कहना चाहिए, और काफ़ी गेम खेलने वाली भी है, अपना फ़ायदा ही फ़ायदा देखने वाली है और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने वाली है। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए वो ब्लैकमेल भी कर देगी, डरा भी देगी, धमका भी लेगी, है ना। और ऐसा करती है ये थर्ड पार्टी कि अपना तो अपनी भली बनी रहेगी, लेकिन दूसरे को, आपके पर्सन को बुरा बना देगी, है ना। और लोगों के सामने खुद ठीक रहेगी, लेकिन आपके पर्सन को बिल्कुल ही ऐसा गया गुजरा बना देगी। ऐसा थर्ड पार्टी कर रही है, इसीलिए मुझे उन दोनों में झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो गाइस, इसीलिए मुझे इनमें झगड़े दिख रहे हैं। उनकी अभी बन नहीं रही है, फ्रस्ट्रेटेड से हैं उन दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं। आप देखो यहाँ डंडे बज रहे हैं, है ना, इसका मतलब इश्यूज़ उनके बीच में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर उनके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये वाला कार्ड भी बता रहा है। तो शायद एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि दोनों लोग जो है ना, उन्हें एक दूसरे पर शक हो रहा है कि थर्ड पार्टी किसी और से बात कर रही है, और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास दोबारा से पहुंच गए हैं। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं कि वो कह रही है, थर्ड पार्टी ऐसा बोल रही है कि तुम मुझे अपने स्क्रीनशॉट दिखाओ, किससे बात कर रहे थे या क्या कर रहे थे, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि मुझे दिखाओ कहाँ बात कर रही हो।
ऐसा चल रहा है ना। और इन दोनों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है देखो ये एरोज है ना, देखो ये एरोज बीच में टूट गए हैं, कोई भी साबुत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा यूनिवर्स से हुआ है, ये एक सिंबल आपको दिख रहा है, ये यूनिवर्स से ही ऐसा कुछ हुआ है कि वो जो 2 एरो थे वो टूट गए। मतलब आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के जो बॉन्डिंग थी वो टूट रही है। ये देखो ये एरो इधर, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, ये बीच में से टूट रहे हैं एरोज। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जितनी चालें चल रही थी वो कहीं ना कहीं जो है ना सक्सेसफुल अब नहीं हो रही हैं, अब नहीं हो रही हैं। पहले जो हो रही थी वो हो रही होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इन दोनों में झगड़े हो रहे हैं, है ना, झगड़े हो रहे हैं। एक दूसरे की बातों को लेकर कोई विश्वास नहीं कर रहा है एक दूसरे पर। और ये देखो ये भी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। और ये कार्ड एक टूटना भी बताता है रिश्ते को। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ख़त्म हो जाएगा, है ना, ज़रूर ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, शक कर रहे हैं एक दूसरे पर, चाहे थर्ड पार्टी पर्सन पर कर रही हो आपके, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है ना। और जो है ऐसा आपके पर्सन की हालत ऐसी हो रही है कि वो ना तो कोई स्टेप ले पा रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल ना जैसे कि खड़े हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। आपके पर्सन ऐसा हो रहा है, उनकी हालत ऐसी हो रही है। अब उन्हें थोड़ा सा पछतावा सा भी हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, मुझे इस रिश्ते से क्या मिला है। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में इस टाइम चल रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से लड़ाई हो रही है, उनकी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने क्या पाया इस रिश्ते में, और आपको छोड़कर उन्होंने कितना लॉस कर दिया अपना, कितना उन्होंने अपना नुकसान कर दिया। अब वो इस तरह का सोच रहे हैं, है ना। और करना तो चाहते हैं, पर्सन भी आपके करना चाहते हैं, और ऊपर से थर्ड पार्टी भी कुछ स्टेप लेने की सोच रही है ना। थर्ड पार्टी जो है किसी तरह का मूवमेंट सोच रही है, उसके दिमाग में चल रहा है। देखो जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो थर्ड पार्टी भी खुश तो नहीं है। यहाँ पर आप देखो कोई भी खुश नहीं है, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ एक कार्ड आया है, इसको मैं क्लियर करूँगी किसके लिए आया है ये। तो थर्ड पार्टी जो है वो कुछ मूव करने की सोच रही है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत चांसेस हैं, ऐसा मुझे कार्ड कह रहे हैं, ऐसा मुझे एंजल्स कह रहे हैं कि इस समय यूनिवर्स ऐसा कुछ आपके लिए कर रहा है। ये देखो यूनिवर्स का चक्र, इतने सारे ये एंजल्स हैं अंदर, एंजल्स के ये, है ना। तो ये आपके लिए घूम घूम के सूटेबल टाइम बना रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ये एंजल्स। तो उससे क्या हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी का दिमाग जो है दूसरी तरफ जा रहा है। अब थर्ड पार्टी जो है आगे मूव करने की सोच रही है, ठीक है, और इस रिश्ते से निकलने का सोच रही है। हालांकि लालची है ये थर्ड पार्टी, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा के जाएगी, बिना फ़ायदे के ये छोड़ेगी भी नहीं आपके पर्सन को। लेकिन आपके पर्सन पर जो है अभी भी मैं तो ये कहूँगी कि बुद्धि पर उल्लू बैठा हुआ है आपके पर्सन के। अभी भी वो परेशान है, लेकिन अकल उन्हें अभी भी नहीं आ रही है। आपके पर्सन को मिस करते हैं, आपको सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या आप बेटर थे, कुछ किसी तरह के कंपैरिजन से भी कर रहे हैं, है ना। और खुश नहीं है तो सोच भी रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जो ये सब जो उनकी पुरानी यादें हैं
उनको एक एक करके वो तोड़ना चाह रहे हैं, एक एक करके अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन निकलना तो चाह रहे हैं इस रिश्ते से, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि पे जो है उल्लू बैठा हुआ है ना। उन्हें अभी भी बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। स्टेप लेना चाहते हैं। और एक बात कि वो जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके पर्सन। ये देखो, आपके पर्सन जो है स्पाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं आपको, और किसी तरह का स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। पीछे मुड़कर देख रहे हो, ये पीछे खड़ा हुआ है, इसका बैक दिखाई दे रही है, तो ये वापस मुड़ना चाहते हैं, पीछे की तरफ देखना चाहते हैं वापस। और आप ध्यान देना, आपको स्पाई किया जा रहा है। हो सकता है किसी के थ्रू आपसे आपके बारे में जानकारी ले रहे हो, आपके दोस्तों से जानकारी ले रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पर देख रहे हो, या फिर आपके स्टेटस देख रहे हो कि किस तरह की आपकी मेंटालिटी चल रही है। ऐसा है ना। और ये कार्ड मुझे ऐसा कह रहा है कि आपके पर्सन क्योंकि थर्ड पार्टी से निराश हैं, तो अब जो है थर्ड पार्टी जो भी कुछ अपनी गेम प्लान कर रही है, कुछ मनाने की कोशिश कर रही है, तो आपके पर्सन उसे उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को वो पहले की चीज़ें देख रहे हैं, मतलब पहले पास्ट में देख रहे हैं, अपना एक्स पार्टनर देख रहे हैं जो कि आप हैं। थर्ड पार्टी तो दे रही है, प्यार का प्याला उन्हें दे रही है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान किस पर है? आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ ये पिछले प्यार पर है, आप ही की तरफ है उनका ध्यान, है ना। तो अभी अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है, तो एक तो थर्ड पार्टी सोच रही है कुछ मूव करने के लिए, और थर्ड पार्टी मूव करेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली का कुछ बहाना बनाएगी, अपनी फैमिली के बारे में प्रिटेंड करेगी कि फैमिली में कोई बीमार है, या फिर फैमिली के पर्सन्स को, फैमिली मेम्बर्स को उसकी ज़रूरत है, तो इस तरीके से, या फिर कोई उसके ग्रैंड पेरेंट बीमार हैं तो उसको जाना पड़ेगा। गाइस, ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ से निकलने का सोच रही है, और बहाना बनाएगी कुछ घर वालों की बीमारी का, या फिर इसी तरह से कोई रिलेटिव या फिर कुछ ऐसा करके आपके पर्सन के लाइफ से चली जाएगी, और फिर उसके बाद कांटेक्ट नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है ना। और ये एस ऑफ कप आया था, तो ये क्लियर कर लें कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है हमें। क्या बता रहा है ये कार्ड, एस ऑफ कप्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकला है। अच्छा, देखो ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, अभी तो प्यार तो उसने दिखाया है, बहुत प्यार दिखाया है ना, झूठा प्यार दिखाया है। झूठा क्यों बोल रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ झूठा प्यार है क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत चालाक है। अब और चालाक तो पहले भी आया ही है कि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, तो चालाकी करी है उसने आपके पर्सन के साथ, बहुत सारे गेम खेले हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स की है, मतलब ऐसा किया है कि उसने आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा बन के दिखाया है, लेकिन आपके पर्सन के पीठ पीछे वो उसकी जड़ें खोद रही है ना, और उसको टावर मोमेंट दे देगी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को टावर मोमेंट में ले आएगी, जो मोमेंट शायद आप महसूस कर चुके हैं, जो ऐसा मोमेंट आपने देख चुका है, अब वही मोमेंट ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को देने वाली है, यही देने वाली है। तो ये कार्ड यही मुझे बता रहा था, तो उसको हमने और क्लियर कर लिया कि अभी तो उसने खूब प्यार दिखाया
जैसे कि आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी ही प्यार कर रही है, थर्ड पार्टी ही आपसे ज़्यादा आपके पर्सन को चाहती है और अपने आप को इतना अच्छा दिखाया है थर्ड पार्टी ने। लेकिन बहुत टाइम तक ये सब नहीं चलेगा और बहुत जल्दी जो है आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो है देखो, ये जो कार्ड आया था ये भी यही बता रहा है, कनेक्ट हो रहा है कि बेवकूफ़ बना रही है आपके पर्सन को झूठा प्यार दिखा के। कभी तो वो प्यार करती है, देख रहे हो कितने सारे तरीके के यहाँ पर चारों तरफ है। जब मन करता है तब प्यार करती है, जब मन करता है तब दूसरी शक्ल बना लेती है, मतलब पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेती है अपनी। जब मन करता है तब लल्लू चप्पू करती है आपके पर्सन की, जब उसे कुछ फ़ायदा लेना होता है। और जब उसको अगर मूड उसका ठीक नहीं होता तो वो लात मार देती है आपके पर्सन को। इस तरह के उसके बहुत सारी ना पर्सनालिटी है, बहुत सारे मूड हैं थर्ड पार्टी के। तो आपके पर्सन को बेवकूफ़ बना रखा है ना, ऐसा बेवकूफ़ बना रखा है कि बहुत जल्दी लाइफ में हो जाएगा इनका टावर मोमेंट, ये आ जाएगा, है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना थर्ड पार्टी से डरते हैं, पता नहीं किस बात से वो डरे डरे से रहते हैं। शायद कोई नब जैसी थर्ड पार्टी के पास है, आपके पर्सन की कमज़ोरी कोई शायद थर्ड पार्टी के पास है, उसकी वजह से जो है आपके पर्सन डरे डरे रहते हैं थर्ड पार्टी से, है ना। तो अब थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक यही था ना कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है। सिचुएशन तो ऐसी चल रही है कि भाई देखो, उनके आपस में ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं, फूट पड़ चुकी है और लोग इस रिश्ते में आ चुके हैं। तो जब ढेर सारे लोग इस रिश्ते में आ जाते हैं तो फूट पड़ जाती है। तो ऐसे ही इनके रिश्ते में भी फूट तो पड़ चुकी है। बहुत सारे हो सकता है आपके पर्सन के घर वाले या फिर थर्ड पार्टी के घर वाले आपस में उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। तो ऐसे में उनकी ज़िंदगी में कलेश चल रहे हैं, है ना। और थर्ड पार्टी जो है अब कर तो रही है लल्लू चप्पू, और जो उनकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, कोई भी प्यार वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। एक कार्ड आया था उसको मैंने क्लियर कर लिया कि वो कार्ड क्यों निकला है थर्ड पार्टी के साथ। जब ऐसे ऐसे ख़राब कार्ड हैं तो उसमें ये क्या बता रहा है, तो ये कार्ड भी यही बता रहा था कि उसने थर्ड पार्टी ने जो है आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाया है, बेवकूफ़ बना के, और अब वो जो है आपके पर्सन को छोड़ने का सोच रही है, आपके पर्सन की लाइफ से जाने का सोच रही है, कोई ना कोई सॉलिड बहाना बना के सोच रही है, और फिर उसके बाद उनको नो कांटेक्ट में डाल देगी। जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया ठीक वैसा ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ करने वाली है। उसके बाद जो है आपके पर्सन फिर आपके लिए स्टेप लेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को अभी भी सोच रहे हैं। कभी कभी उनके मन में आता है, कभी कभी उनके मन में आता है कि उन्होंने क्या खोया है और इस रिश्ते से क्या पाया है ना गाइस। तो ये जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, पाइल नंबर 1 के लिए मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से जाने वाली है। बहुत जल्दी वो आगे चली जाएगी, टावर मोमेंट दे देगी। और जब टावर मोमेंट दे देगी तो गाइस आप जानते हो कि टावर मोमेंट होता कैसा है, कितनी तकलीफ़ होती है, आप खुद उस चीज़ को फेस कर चुके हो। तो ऐसे में फिर आपके पर्सन अभी आपको स्पाई करवा रहे हैं, देख रहे हैं, आपके स्टेटस देखते होंगे या आप जो भी एक्टिविटीज़ आपकी सोशल मीडिया पर हैं वो नज़र रखे हुए हैं आपके पर्सन। तो लौटते हुए मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि थर्ड पार्टी ने बड़ा ही जादू चला रखा है, इसीलिए उनकी बुद्धि पे जो है अभी भी उल्लू बैठा हुआ है, वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मुझे स्टेप ना लेने का रीज़न मुझे ना किसी तरह का डर नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न जो है वो डर है, डरते हैं किसी बात से। तो वो खुद से परेशान है लेकिन खुद से नहीं निकल रहे हैं। तो कोई बात नहीं,
थर्ड पार्टी तो निकल रही है, वो तो मूव करेगी, उसको यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि जिन पैसों की वजह से, पैसों को लेकर उसने उसने आपके पर्सन से अटैचमेंट बढ़ाया था, अब वो फ़ायदा उसको नहीं मिल रहा है। बीच में और लोग भी बहुत सारे आ गए हैं और वो पैसे शायद उसको अब नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो झगड़े चल रहे हैं उनकी लाइफ में, है ना। तो पाइल नंबर 1, आपकी पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत जल्दी जाने वाली है, ठीक है। वो स्टेप लेने वाली है, जाने वाली है, बहाना बनाएगी घर के लोगों का, किसी के कि ब्रदर बीमार है या कुछ ऐसा सा कि ब्रदर को मेरी ज़रूरत है, या फिर मम्मा को मेरी ज़रूरत है, या फिर कुछ भी इस तरीके का फैमिली इश्यूज़ कुछ ऐसे खड़े कर देगी। उसको लेकर ये जो है मूव आउट हो जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। तो ये गाइज अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और आपके पर्सन फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, और अब फिर वो आपका डिसीजन है कि आप उनको अपनाएंगे या फिर नहीं अपनाते हैं। तो यूनिवर्स भी काम कर रहा है उनका जो बॉन्ड था उसको तोड़ने में, और एंजल्स आपके चारों तरफ जो खड़े हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं। और शायद ऐसा कहना चाहिए कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी प्रेयर्स जो है यूनिवर्स तक पहुंची हैं, वो काम करने लग रही हैं, काम कर रही हैं। थोड़ा सा और पेशेंस रखना है प्रोसेस में, क्योंकि वो जो समय का चक्र होता है ना, वो अपनी ही स्पीड से चलता है, तो बस उतना पेशेंस रखना है। गाइस, अगर ये रेजोनेट हुई हो आपसे वीडियो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, और अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। जिन ब्यूटीफुल लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं, और वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है वो हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, और साथ ही में थर्ड पार्टी कैसी इंसान है वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उससे किस तरह का गेम चल रहा है वो भी समझ में आता है, और कुछ जो है चीज़ें भी हमें समझ आती हैं। एक और कार्ड्स निकालेंगे। ओके, एंजल कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, टैरो कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स, और है एस ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज तो आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एम्बिशियस है थर्ड पार्टी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, रूड है, एंड एक निकल कर आया है 2, इसको नहीं लेते हैं, एक दीजिए मुझे, एक कार्ड देना, 2 नहीं चाहिए, एक चाहिए मुझे, और है ये 6 ऑफ सॉर्ड्स।
सबसे पहले हम साइंस देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। गाइस देखिए, थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मतलब अपने करियर को लेकर हो चाहे लाइफ को लेकर हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत बड़े बड़े उसके सपने हैं। और शायद उन सपनों को देखकर ही उसने आपके पर्सन को चूज़ किया, पैसों के लिए चूज़ किया, अपने सपनों को। थर्ड पार्टी ने ऐसा सोचा कि आपके पर्सन जो है उसके सपनों को साकार करवा देंगे। जो भी वो सोचती है थर्ड पार्टी, जो भी उसके बड़े बड़े सपने हैं, तो वो आपके पर्सन उसके सारे सपने पूरे कर देंगे, ऐसा थर्ड पार्टी ने सोचा है। और यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी आपके ही नियर बाय या नोन में से कोई है, जानने वालों में से कोई है थर्ड पार्टी, है ना। और ये हर्मिट की एनर्जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए आई है ये थर्ड हर्मिट की एनर्जी। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप तो, और इस तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं आप खुद को, इतना अकेला महसूस कर रहे हैं कि दुनिया से ही कट गए हैं आप। ऐसी एनर्जी हो गई आपकी, आपके साथ धोखा हो गया, आपके प्यार ने धोखा दे दिया आपको। शायद ऐसा लग रहा है कि आपके कोई दोस्त भी नहीं बचे हैं, और जैसे दुनिया आपने सारी रोक दी है। जिन चीज़ों के लिए सारी दुनिया पीछे भाग रही है, आप उनसे बिल्कुल ही हट गए हो। उन चीज़ों से आपको कोई मोह नहीं रह गया, किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट ही नहीं रह गया है। बस एक उम्मीद के सहारे आप जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और कहना चाहिए कि आगे भी बढ़ तो रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, पीछे तो जा ही नहीं रहे हो। पीछे आप देख रहे हो तो आपको तकलीफ़ होती है देखने में। अगर पास्ट की बातें आप याद करते हो या कुछ भी याद आती हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो। एक छोटी सी होप है बस आपको, बाकी तो सारी चीज़ें, सब ने आपके साथ धोखा ही किया है, सब ने आपको अकेला छोड़ा है। जिस पर भी आपने भरोसा किया है, ऐसा है कि उसी ने धोखा दिया है। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका प्यार हो, या जिस पर भी आपने भरोसा किया है, जिसको भी आपने अपना समझा है या आपने अपनी बातें बताई हैं, उसी ने आपके साथ धोखा किया है और आपको ऐसा अकेला छोड़ दिया कि आप सारी दुनिया से बिल्कुल ही कट गए हो। तो बहुत ही दर्द आपने छुपा रखा है अपने अंदर, किसी को आप बता भी नहीं रहे हो अपने दुख के बारे में, और बस ऐसा है कि बस चल रहे हो क्योंकि शायद आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो कि अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को दुख होगा, या फिर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। तो हम ये, क्योंकि ये कार्ड आ गया था तो मुझे ऐसा लगा कि एंजल्स मुझे आपके लिए कह रहे हैं कि मुझे आपके लिए रीड करना है ये कार्ड, तो इसीलिए मैंने ये बताया। अदरवाइज़ हम ये थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी एक तो बहुत एम्बिशियस है ना। अब अगर हम ये देखें कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनके बीच की, तो कुछ लोगों के पर्सन में अभी तो वो मौज कर रहे हैं, अभी मज़े में है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। जो वाटर साइन वाले हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो ये लोग जो हैं वो तो थोड़ा सा अभी एंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन को अभी नहीं समझ आया है
थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं समझ आ रही है ना। और बाकी जो अर्थ साइन वाले हैं या फिर बाकी के जो साइन वाले हैं वो काफ़ी उनके रिश्तों में इश्यूज़ आ रहे हैं। एक तो देखो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आपके पर्सन कहीं पर लंबी बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे टाइम बात कर रहे हैं जो कि शायद ठीक नहीं है टाइम, लेट नाइट हो सकता है, लेट नाइट अगर कहीं बात कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के मन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनसे प्रूफ मांग रही है कि तुम मुझे प्रूफ दो, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कहीं और बात कर रही हो लेकिन उनके रिश्तों में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके पर्सन मांग रहे हैं उनसे जवाब, मांग रहे हैं कि कहाँ बात कर रहे थे, हमें दिखाओ। और थर्ड पार्टी जो है मुझे यहाँ से बचती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि वो क्लियर कुछ नहीं बता रही है आपके पर्सन को, या फिर खुद को क्लियर नहीं रख रही है, उलझी हुई लग रही है थर्ड पार्टी। और यहाँ पर जो है बड़ा कन्फ्यूजन सा भी हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं तो कन्फ्यूजन आ रहा है। अब ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, ऐसी सिचुएशन आप दोनों की, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है। और बहुत सारी चीज़ें ना तेज़ी से हो रही हैं। ये देख रहे हो कितने सारे लट्ठे हैं, डंडियाँ हैं, स्पीड से जा रही हैं, कितनी स्पीड से, तो शायद एक दूसरे की तरफ वो फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं? ये वॉन्ड्स जो है थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारे विचार, हमारी बातें। तो अपनी बातें एक दूसरे के ऊपर ये फेंक रहे हैं, दोनों के दोनों, मतलब थोप रहे हैं, कुछ ऐसा कंट्रोल करने की सी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की सी यहाँ पर मेहनत चल रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहती है। कुछ स्पाई गेम भी चल रहा है यहाँ पर, दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आने का ही मतलब ये है कि अब नज़र रख रहे हैं एक दूसरे पर। और कुछ चीज़ें जो प्रूफ मिल रहे हैं उससे जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है दोनों के रिश्ते में। देख रहे हो कहीं भी प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा। आप खुद ही देखो इन सारे कार्ड्स में, देखो वाटर साइन वाले तो थोड़ा अभी मज़े में हैं, है ना, थर्ड पार्टी भी एम्बिशियस है अभी, बाकी के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, मुश्किल चल रही है। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो काम नहीं बन रहे हैं, है ना, सर्कमस्टेंसेस भी, मतलब ऐसा है कि गॉड भी शायद उनसे किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। शायद उन्होंने जो आपके साथ किया है, दोनों लोगों ने, शायद वो वापस जा रहा है। तो उनके साथ के सर्कमस्टेंसेस भी मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। उनके रिश्ते तो हैं ही हैं, जो रिश्तों में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस भी मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुश्किलें आ रही हैं, ऐसा है कि जैसे ना भाग्य उनसे मुंह मोड़ के जा रहा है। उनका भाग्य बहुत जल्दी मुंह मोड़ के जाने वाला है उनसे। अभी तक जितनी उन्होंने मौज करनी थी वो कर चुके हैं, और अब ये भाग्य उनसे मुंह मोड़ने वाला है। तो थर्ड पार्टी बस स्मार्ट तो है ही, चालाक तो है ही, पैसे के लिए उसने आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट किया है, पैसे के लिए ही, अपने सपने पूरे करने के लिए, है ना। लेकिन अगर उन दोनों ने आपको इस एनर्जी में डाला है तो वो लौट के उनके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंजल्स भी इस तरह का गाइड कर रहे हैं, है ना। और ये जो है हीलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ कि इस तरह की अगर सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है थोड़ा बहुत हील सा कर रहे हैं खुद को। इन सब कलेशों से निकलने के लिए बीच बीच में खुद को हील कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि वो हील कर रहे हैं खुद को, तो इसका मतलब कि वो परेशान है,
इसीलिए कहीं कहीं जाके शायद कुछ मेडिटेशन करके या फिर कहीं से कुछ हीलिंग करवा के अपनी वो हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दबे हुए हैं, बहुत दब रहे हैं आपके पर्सन, बोझ तले दब रहे हैं, है ना। और क्योंकि भाग्य उनके साथ मुंह मोड़कर जाने वाला है, तो ऐसे में उनके लाइफ में भी काफ़ी परेशानियां आ गई हैं। हो सकता है कि अब थर्ड पार्टी तो परेशान कर ही रही है, लेकिन उनके घर वाले भी परेशान कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और उनके करियर में भी परेशानियां चल रही हों, ऐसा भी हो सकता है। तो हर तरह से ऐसा सा है कि जैसे अब भाग्य जो है ना उनका टेस्ट ले रहा है, उनके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है या उनकी परीक्षा ले रहा है। अब उनके कर्म जो हैं थोड़े से सामने आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर भी ये देखो हीलिंग चल रही है। यहाँ पर भी दो कार्ड हीलिंग के आए हैं। ये मेडिसिन मदर है, तो ये भी हीलिंग करती हैं और ये भी हीलिंग कर रहे हैं। 2 कार्ड हीलिंग के हैं। और ये देखो, मैं कह रही थी ना, एक दूसरे का कुछ स्पाई भी कर रहे हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज आ गए। तो ये देखो, दोनों में से कोई ना कोई कहीं से गाइडेंस भी ले रहा है ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में। ये कार्ड भी यही कह रहा है ना। हो सकता है कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग करवा रहे हों आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। तो अब क्योंकि थर्ड पार्टी या आपके पर्सन कोई क्लियर नहीं कर रहा है आपस में, उनके बीच में बहुत ही कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, तो ऐसे में वो कहीं बाहर से हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो ये कार्ड भी उनकी सिचुएशन को ये दिखा रहा है। और अब जो है क्या होने वाला है, बहुत तरह की चीज़ें उन्हें दिखाई देने वाली हैं। चाहे थर्ड पार्टी देखे आपके पर्सन का या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का देखें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। अगर मैं कहूँ कि एक दूसरे के रूप दिखाई देने वाले हैं, सच्चा चेहरा उनका सामने आने वाला है दोनों में से किसी का। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी का सच्चा चेहरा आने वाला है। देख रहे हो बीच में, ये देखो कितने सारे एनिमल्स हैं, ये असली चेहरे हैं। नकाब बहुत जल्दी हटने वाला है। और ये देख रहे हो, एक चक्र है, एक स्टार है, यूनिवर्स का है, जो टाइम का है, और बीच में है एक आँख बनी हुई, है। तो ये थर्ड आई, मतलब यूनिवर्स की आई ही अब ये चेहरे पे से नकाब हटाने वाली है, थर्ड पार्टी के चेहरे से नकाब उठाने वाली है, और उनको जो है असलियत समझ में आने वाली है ना। बहुत थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की है। देखो, एक बी की तरह से धीरे धीरे करके कान में बिन 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 करके उसने एक पक्षी की तरह से आपके पर्सन को आपके बारे में भड़काया है, आपके पर्सन को अपने इन्फ्लुएंस में लिया है, अपने फ़ायदे के लिए लिया है ना। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। जहाँ पर भी कहीं भी ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो यही है कि भाई वो फिर टिक नहीं रहा है ज़्यादा। ये रिश्ता जो है ना, ये भाग्य जो है उनसे मुंह मोड़ने वाला है। उनका जो रिश्ता है वो मुंह मोड़ने वाला है उनसे बहुत जल्दी। ये उदासीनता आ जाएगी। जैसे आपकी एनर्जी थी ना हर्मिट की, वैसी ही एनर्जी उन दोनों की ज़िंदगी में आने वाली है। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पर्सन हो, ये बहुत जल्दी इन दोनों के रिश्ते में उदासीनता आ जाएगी और ये मूव कर जाएंगे। आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी मूव कर जाएगी इस रिश्ते में, है ना। कुछ लोगों के पर्सन को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और टाइम है उनके पास। अभी थोड़ा जाम टकरा रहे हैं आपस में। ये देखो, शरबत के जाम हो चाहे एंजॉयमेंट के जाम हो, अभी तो वो कर रहे हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा किया है वैसा मिलेगा।
तो इनकी लाइफ में भी अभी नहीं तो कल ट्रस्ट इश्यूज आएंगे ही आएंगे। जैसा आपके साथ किया गया है वैसा उन्हें रिटर्न ज़रूर मिलेगा, है ना। और इसमें जो है आपका इंतज़ार ज़रूर ख़त्म होने वाला है। पाइल नंबर 2, कुछ लोगों का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जैसे ही इन दोनों का रिश्ता ख़त्म होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मूव करेंगे, है ना। तो आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों को थोड़ा सा अभी और पेशेंस रखना है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो आप करते रहिए। और अगर मुझसे कुछ आप जानना चाहते हैं पर्सनली तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरी मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखिए, वो थोड़ा सा आप अगर रोज़ के 10 मिनट भी मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगे। और पाइल नंबर 2 की यही रीडिंग है। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।